आप सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेज में। आइए देखते हैं आज की क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इफ 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड 30th टर्म। मतलब बेटा एपी की अगर 10वीं टर्म का 10 गुना बराबर है किसके, 20वीं टर्म के 20 गुना के बराबर है, तो इसका 30वां पद क्या होगा ज्ञात करना बेटा। देखिए कैसे करेंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला बेटा A10 मतलब 10वीं टर्म का 10 गुना 10 टाइम ऑफ 10th टर्म, ठीक है जी, इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म मतलब 20वीं टर्म के 20 गुने के बराबर है। तो जो कंडीशन यहाँ दी गई थी वो हमने अप्लाई बेटा कर दी है। 10 को डिवाइड में भेजेंगे तो 10 1 जा और 10 2 जा, ये डिवाइड कर दीजिए बेटा। A10 इज इक्वल टू 2 इंटू A20। A10 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 90, 2 एज इट इज। A20 को A प्लस 19D ये लिख सकते हैं बेटा। तो A प्लस 9D एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2A, 2 की मल्टीप्लाई 90 से 19, 2 जा 38D। अब देखिए बेटा 2A प्लस 38D ये एज इट इज। A को आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए बेटा, तो यहाँ इधर जाएगा, यहाँ प्लस है तो उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, और 9D को भी आप उधर भेज दीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस 9D। और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या लिख सकते हैं हम, 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे बेटा। तो ये 0 एज इट इज। देखिए 2A माइनस A 38D माइनस 9D तो 29D ये बचेगा बेटा, ठीक है। 29D हमारा A प्लस 29D इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए बेटा इसको। अब हमें निकालना क्या है, 30th टर्म। तो देयरफॉर A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। A30 को क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस 29D। और इक्वेशन 1 में देखिए बेटा हमने क्या प्रूव करा, हमने ये प्रूव कर दिया बेटा A प्लस 29D किसके इक्वल है, 0 के। इसका मतलब A प्लस 29D की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 0। इट मीन्स हमारी जो 30th टर्म है वो क्या आ गई बेटा, वो 0 आ गई है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आएंगे कंडीशन वाले, तो ऐसे हमें सोचते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, the 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term. If 11th term is of AP is 43, find nth term. बेटा AP की जो 17वीं टर्म है वो 5 ज्यादा है, किससे 5 ज्यादा है, twice its 8th term मतलब 8वीं टर्म के twice से 5 ज्यादा है 17वीं टर्म बेटा। और 11वीं टर्म आपको दे रखी 43, तो आपको nth टर्म फाइंड करनी है। आइए देखते बेटा कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कंडीशन दी है वो लगा देंगे बेटा। देखिए ये 17 टर्म है और ये हमारे पास 8th टर्म है, 17th टर्म 8th टर्म। ये 5 ज्यादा है बेटा किससे, इसके ट्वाइस से, ट्वाइस का मतलब इसके दुगने से ये 5 ज्यादा है। और मैं चाहता हूं कि दोनों को इक्वल करूं, तो बेटा ये 5 ज्यादा है ये 5 कम है। इक्वल कब आएगा, जब जो 5 कम है उसमें 5 प्लस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज A प्लस 7D, और ये प्लस क्या बेटा, ये प्लस 5। सोल्व करिए बेटा। A प्लस 16D 2 की A से मल्टीप्लाई 2A, 2 7 जा 14D और प्लस 5। तो बेटा इनको थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से क्या कंडीशन निकलेगी। अगर हम इनको इधर लेके आए A प्लस 16D, 2A को इधर लेके आए बेटा माइनस का 2A हो जाएगा, और ये माइनस 14D इज इक्वल टू 5। A माइनस 2A तो माइनस A बचेगा बेटा। 16D माइनस 14D प्लस 2D इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला बेटा हमने इसको।
अब सेकंड कंडीशन क्या है, 11 टर्म इज 43 और एंड A11 इज इक्वल टू क्या बेटा 43। A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 43। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे हम बेटा। एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट है बेटा -a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 10d इज इक्वल टू 43। एलिमिनेशन लगाएंगे बेटा, जो a के कोएफिशिएंट इक्वल है और एक प्लस एक माइनस है, तो सीधा हम क्या कर सकते हैं एडिंग, ये कैंसिल बेटा a से 2d प्लस 10d दिस इज 12d, ये बेटा 48 और d इज इक्वल टू बेटा 4। 12 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू कितना है बेटा 4। अब d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे बेटा d की वैल्यू, तो क्या मिलेगा देखिए a प्लस 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 43। 10 4 जा 40 और 40 उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3। a और d हमें मिल गए बेटा। हमें निकालना क्या है, लेकिन हमें निकालना है nth टर्म। तो देयरफॉर an का फॉर्मूला लगाइए बेटा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब nth टर्म निकालनी है बेटा तो n तो इसमें n ही रहेगा। हमारे पास जो वैल्यू a और d की हमें मिली है वो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। a की वैल्यू है 3, n माइनस 1 और d कितना बेटा हमारा 4 है। इसको थोड़ा सोल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। 3 प्लस 4 के n से मल्टीप्लाई 4n, 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस, तो बेटा कितना आएगा आंसर देखिए 4n एज इट इज और 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। तो बेटा an nth टर्म हमारी कितनी आई बेटा, nth टर्म हमारी आई बेटा 4n माइनस 1। तो इस तरीके से जो कंडीशन गिवन होती है बेटा वो कंडीशन अप्लाई करिए और आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी बेटा। ऑल द बेस्ट।